बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये मेरे अब्बू हैं, ठीक है। और ये जो बाइक है ये तकरीबन 40 इयर्स पुरानी है, यानी कि जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब की ये बाइक है। और तो ये बहुत पुरानी बाइक है। ये एक दफ़ा चोरी भी हो गई थी, लेकिन फिर हमें लकीली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये मिल गई थी। फिर अब ये है कि ये अब तक इतनी मेंटेन कैसी है, तो आए इसको जानने के लिए हम अपने अब्बू से पूछते हैं कि वो कुछ हमें बताए, कुछ टिप्स बताए, कुछ ट्रिक्स बताए। जी अब्बू, तो अब मुझे बताएं ज़रा ये कि क्या है। टेक्नोलॉजी नहीं है। 1982 का ये मॉडल है। जब मैंने इसको खरीदा था तो इसकी कीमत 15,000 रुपये थी। उसके बाद इसकी कंटिन्यू मैं मेंटेनेंस और मोबाइल टाइम पे चेंज करता था और कोशिश करता था कि इसकी कोई नट बोल्ट तब्दील ना हो, वही उसका इससे रिपेयर हो जाए। तो ये जितने इसके मडगार्ड आपको नज़र आ रहे हैं, तो नामुमकिन सी बात है कि आपको इस हालत में ये आपको इस पोजीशन में मिल जाए। उसकी वजह ये है कि इसको मैं लगातार इसको हर साल बाद इसको बाकायदा वायर बुश से साफ करके अंदर से, यानी इसकी अब तक हर चीज़ ओरिजिनल है। हाँ, ओरिजिनल है, जैसे ली थी वैसी जैसे है। ली है उसी कंडीशन में है। और माशाल्लाह से मेरे पोते भी अब इस काबिल हैं कि वो ये चलाएंगे माशाल्लाह। और बड़ी बात ये है कि इसको मैं भगाता नहीं था, जो इसकी एवरेज स्पीड है वही है। और इसको मैंने इस 40 साल में 2 दफ़ा इसको मैंने रिंग डाले। अच्छा, माशाल्लाह से। रिंग मैंने सिर्फ 2 दफ़ा डाले। इसकी लाइट, हारन, ये सब कुछ इसका अपना ओरिजिनल है। इसको ज़रा और से देखें, फ्रेंड्स से भी दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपने सुना कि टिप ये दी है कि भगानी नहीं है। जो अक्सर आजकल लोग सलेंसर निकाल लेते हैं और स्पीड तेज़ कर देते हैं, तो उन्होंने अब्बू ने ये कह रहे हैं कि ये टिप है कि आप भगाएं नहीं, जो ओरिजिनल उनकी स्पीड होती है, लिमिट होती है, उसी पे ही चलाएं आप। इससे आपका अंदाज़ा होगा कि ये उसके अपने हैं, जो ये आज भी देखें। अपनी ओरिजिनल शेप में है। अच्छा, आप इस अंदाज़ा कर सकते हैं कि सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी चीज़ की कदर करें। कदर जिस तरह आप खुद रोज़ नहाते हैं, साफ़ सुथरा हो बनने की कोशिश करते थे, इस तरह ये कुरान में है, लक़द सहर लकुम, बस तुम अपने घोड़ों के मजबूत रखो, घोड़ों के नालों को मजबूत रखो। तो ये आपके घोड़े हैं, इनके नालों को अगर आप गौर से, मेहनत से, दिल लगी के साथ इसकी हिफाजत नहीं करेंगे, तो इस तरह से आप नाकाम हो जाएंगे। तो बड़ा मेहरबानी, खासकर यंग नस्ल को मैं गुजारिश करता हूँ कि ये इसको दौड़ाएं नहीं। ये दौड़ाने की चीज़ नहीं है, ये आपके काम की चीज़ है। स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको चलाएं, और वरना ये ज़िंदगी भी ले जाती है बाहर तुरंत। आखिर में मैं आपको ये बताता हूँ, ये और से देखें, मुझे यकीन है कि शायद इस बड़े शहर में भी इस हालत में 40 साल पुराना कोई मोटरसाइकिल CD70 जापानी असम्बल आपको नहीं मिलेगा। तो उसकी मेन वजह यह है कि आप अपने मुल्क की बनाई हुई चीज़ को भी सही संभाल के रख सकते हैं, बशर्ते आप उसकी हिफाजत सही करें। सही। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको एक दफ़ा इसकी लुक पूरी दिखा देती हूँ इस तरह से। देखें, ये इसकी हर एक पार्ट्स ओरिजिनल है, जैसी ली थी सेम वही चीज़ है। ऐसा नहीं है कि हमने चेंज किया हो, ठीक है। सेम वही चीज़ है, वही नंबर है, वही लाइट्स हैं जब ली थी, यानी ईच एंड एवरीथिंग इज़ वही पुरानी चीज़ है जब हमने ख़रीदी थी। तो ये है, यानी अपनी चीज़ की कदर करें, चीज़ बार बार नहीं बनती है। उसका ये अब एक तरह से एंटीक है, क्योंकि ये वाला मॉडल तो अब आता ही नहीं है। तो अभी भी जब कोई देखता है वो पूछता है कि भाई ये कहाँ से है, हमें दे दें, क्योंकि ये एक एंटीक। लेकिन ये मेरे अब्बू की जो है वो एक बहुत ही, एक होता है ना आपकी एंटीक है, आपकी बहुत ख़ास हो जाती, तो वो नहीं ये देते और वो ख़ुद ही इसको मेंटेन करने में लगे रहते हैं। तो ये देखें, और ये का ये 50 साल पुरानी, ये है, नंबर नहीं दिखाना था। नीचे से लेके ऊपर तक इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं हुआ है। आप इसको इस तरह ले आए, ये अभी इसको हमने करनी है, साफ़ करते रहते हैं, बट यू नो के डस्ट तो ये है। ये अंदर से इसकी कंडीशन है पूरी। ये इसको हम लोग मेंटेन करते रहते हैं। आपको पता है ये लॉन्ग रूट पे भी जाती है, तो ये इसको हम लॉन्ग रूट पे भी लेके गए हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं लेके गए, इस पे हमने लॉन्ग रूट का सफ़र भी किया है।
ये देखें यहाँ से, ये है फ्रंट, ठीक है, सही, ये है। जी, इस तरफ से दादा दादा बाबा एक ये यहाँ से आपको दिखाते हैं, ये ठीक है। तो ये है इस गाड़ी की कंडीशन और ये हमारा बाहर का व्यू। कुछ कहना चाहेंगे? कुछ बस आखिर में मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह मैंने आपको कोरोना दिखाया है, इसका भी सही मेंटेनेंस करने के बाद उस दिन मैं आपको दिखाऊंगा। और 50 साल इसकी वो जो आखिरी प्रोग्राम होगा जो पाकिस्तान में तमाम पुरानी गाड़ी करनी होती है उसमें मैं शामिल करूँगा। आप इंशाल्लाह इसको देखेंगे अपनी ओरिजिनल हालत में। लिहाजा आप गुजारिश है कि आप भी अपनी चीज़ की कदर करें और इस तरह से इसको आप मेंटेन रखेंगे तो